बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। हुज्जतुल्लाह दिलों के भेद जानता है। अल्लाह बंदों की ख्वाहिशात पूरी करने की क्या तदबीर करता है। कल्बी माहियत बासत पैगंबर के इब्तदाई दिनों का वाक़या है कि अरब में फ़ज़ील बिन उमैर नामी एक शख्स रहता था जो बुत परस्त था। उसमें हर तरह की बुराइयां बदरजा उतम मौजूद थीं। वो रसूल खुदा का भी बदतरीन दुश्मन था। एक मर्तबा उसने प्रोग्राम बनाया कि वो मक्का जाए और रसूल खुदा को जाकर कत्ल कर दे। वो शख्स मक्का आया और मस्जिदुल हराम गया। इत्तफाक से रसूल खुदा उसके रूबरू हुए तो आपने फरमाया, क्या तू फ़ज़ील है? उसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, यहाँ क्या नियत लेकर आया है? उसने कहा, मैं बैतुल्लाह के तवाफ़ की नीयत से यहाँ आया हूँ। नबी अकरम ने फरमाया, खुदा से मग़फ़िरत तलब करो और उसके हज़ूर तौबा कर और उसके दीन से तमस्सुक इख्तियार कर। शैतान ने तेरे दिल पर फूंक मारी है और उसने तुझे एक ऐसे फ़ेल के मुतल्लिक धोखा दिया है जिसे सिर्फ वहशी अफराद ही सरअंजाम दिया करते हैं और वो फ़ेल कत्ल है। रसूलुल्लाह की ज़बान से ये कलमात सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई और उसका रुआं रुआं कांपने लगा। फिर उसने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं है और आप अल्लाह के रसूल हैं। इस तरह वो फिलफौर इस्लाम ले आया और बाद में अच्छा मुसलमान साबित हुआ। मुख्तलिफ ख्वाहिशात एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को वही फरमाई कि आज मैं तुम्हें एक नसीहत करूँगा जो तुम्हारे लिए इबरत और नेमत का सामान फराहम करेगी। तुम फला गांव जाओ, वहाँ तुम्हें 4 अशख़ास मिलेंगे। उनसे गुफ्तगू करना, उनसे उनकी हाजत पूछना और उनसे उनके पेशे और उनका कारोबार पूछना। अलगर्ज़ फरमाने खुदाबंदी के तहत मूसा गांव में तशरीफ़ ले गए। उन्हें वहाँ वो चारों अफराद दिखाई दिए। चनाचा आपने उनसे गुफ्तगू की तो पहले शख्स ने कहा, मैं काश्तकार हूँ। पिछले साल ज़राअत में मुझे नुकसान उठाना पड़ा था जिसकी वजह से मैं मकरूज़ हो गया। फिर इस फसल के लिए मैंने बीज उधार लिया और फसल काश्त की। आपसे दरख्वास्त है कि आप खुदा से सवाल करें कि वो बारिश नाजिल फरमाए ताकि हमारी फसलें बेहतर हों और हम खसारे से बच जाएं। हज़रत मूसा ने दूसरे शख्स से गुफ्तगू की तो उसने कहा, मैं कूज़ागर यानी कुम्हार हूँ। मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ और दूर दराज से मिट्टी लाता हूँ, फिर उसे भिगोकर उससे गारा बनाता हूँ। बाद में गीली मिट्टी से बर्तन बनाकर धूप में रखता हूँ और उनके खुश्क होने के बाद उन्हें पकाकर फ़रोख्त करता हूँ। आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप अल्लाह से दुआ मांगे कि बारिश ना बरसाए, वरना मेरी सारी मेहनत अकारत हो जाएगी और मुझे खसारा उठाना पड़ेगा। हज़रत मूसा ने तीसरे शख्स से गुफ्तगू की तो उसने कहा, मैं खेत का मज़दूर हूँ, नालियाँ बनाता हूँ। अगर आंधी आ जाए तो मुझे नालियाँ बनाने में आसानी हो जाती है, वरना मेरा काम मुश्किल हो जाता है। आपसे दरख्वास्त है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो तेज़ आंधी भेजे ताकि मेरे लिए सहूलत पैदा हो जाए। हज़रत मूसा ने चौथे शख्स से गुफ्तगू की तो उसने कहा, मैं बाग़बान हूँ। मेरे बाग में बहुत से फलदार दरख्त मौजूद हैं, फल पकने के करीब हैं, लेकिन मुझे अंदेशा है कि कहीं आंधी ना आ जाए। अगर आंधी आ गई तो मेरे बाग के फलों को शदीद नुकसान होगा और मैं खसारे का शिकार हो जाऊंगा। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अल्लाह से दुआ मांगे कि वो हमें आंधी से महफूज रखे। जब मूसा ने उन लोगों से गुफ्तगू की और सबकी जुदागाना ख्वाहिशात सुनी तो उन्होंने आसमान की तरफ मुँह करके कहा, परवरदिगार, तू ही कायनात का मुदब्बिर है, तू ही बेहतर जानता है कि बंदों की तदबीर कैसे करनी चाहिए।